बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दिलचस्प और अहम ख़बर है और एक हद तक जिसे हम कहें कि शर्मनाक ख़बर है। वो ये है कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर जाते हैं बैरून मुल्क, हमारे पाकिस्तानी भाई वो पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज एक मीटिंग हुई थी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक। उसमें वजारत समंदर पार पाकिस्तानियों के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े चशमकुशा हक़ाइक़ जो हैं वो वहाँ पर बयान किए। उसमें उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क जो जितने लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं वो तमाम उनमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की है, और ख़ास तौर पर इराक़, कुवैत और सऊदी अरब का उन्होंने हवाला दिया कि इन ममालिक के सफ़ीरों ने शिकायत की है कि उनकी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी कैदियों से भर गई हैं, और ये पाकिस्तानी जो हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो भिखारी हैं, यानी कि जो वहाँ जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये भी इंकशाफ हुआ कि फ़कीरों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि गैर मुल्क जा रही है, और वहाँ जाके वो यही काम करते हैं कि वो ज़ियारात पर जाकर भीख मांगते हैं। वहाँ पर चूँकि इस बात की ममानियत है, तो इस हवाले से उनकी गिरफ़्तारी अमल में आती है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और ये बताया गया है कि जितने भी सऊदी अरब में ख़ास तौर पर ये बताया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, यानी हरम के अंदर से भी, यानी कि जेब कुतरे जो पकड़े जाते हैं, उनमें से 90% जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक मुक़द्दस जगह पर जहाँ पर के लोग फ़रीज़े की अदायगी के लिए जाते हैं, उसमें वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे कामों में मुलव्वस हैं जो कि न सिर्फ मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए शर्मनाक हैं। हमारी रिपोर्टर फ़रा जो कि आज उन्होंने इस मीटिंग को कवर किया था, इस कायमा कमेटी की जो मीटिंग थी, तो इनके पास बहुत सारी डिटेल है जिसमें और ज़्यादा दिलचस्प हक़ाइक़ हैं कि किस तरीके से सेक्रेटरी ने और क्या इंकशाफात किए थे, हम इन्हीं से जानेंगे। फ़रा बताइएगा। अच्छा सर, आज बहुत अजीब और दिलचस्प भी कहेंगे कि पाकिस्तानी अपनी जो आइडेंटिटी वो बना रहे हैं, वो किसी टैलेंट या हुनर के ऊपर नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो इस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा चोरियों में और जेब कुतरने में मुलव्वस हैं। सेक्रेटरी ने आज ये हक़ाइक़ सेनेट की कायमा कमेटी में सामने रखे हैं, और उनका ये कहना है कि इराक़ के और सऊदी सफ़ीर ने बाकायदा बुलाकर ये बात की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानीज़ हैं और हम उन पाकिस्तानीज़ को डिपोर्ट करते हैं। डिपोर्ट करने के बाद जब दोबारा यही लोग वापस जाते हैं, तो वो कहते हैं हमारे लिए इनको हैंडल करना और मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ बताई कि जापान ने 350 से ज़ायद लोग मांगे थे जो कि स्किल्ड हैं, कि उनको भेजा जाए पाकिस्तान से ताकि काम किया जा सके या जापान में काम कराया जा सके। लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 200 लोग गए हैं, जबकि इसकी एक बड़ी तादाद बांग्लादेश से भी जा रही है और भारत से भी जा रही है जो कि स्किल्ड हैं। उनका यही कहना है कि आप स्किल्ड लोगों को भेजें, आप अगर नहीं उनको सिखा सकते तो आप हमें बताएं, हम उनको वो ज़ुबान सिखाकर, जापानी सिखाकर काम पर लगाएंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे किसी काम में नहीं जा रहे, बल्कि वो चोरियाँ करने जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक और में। इसके लिए रिपीट ऑफेंडर्स की उन्होंने बात की कि जी ये वो लोग हैं, उनको एक बार डिपोर्ट करते हैं, वो दोबारा वापस आ जाते हैं कि जी हमें डालो जेल में, और वो जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने शिकायत की कि जी पाकिस्तानी जो जेलें हैं वो पाकिस्तानियों से भर चुकी हैं। बिल्कुल यही कहते हैं, वो कहते हैं कि जहाज़ भर भर कर आते हैं चोरों के और जेब कतरों के, और उसके बाद हम उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं। उनका ये भी कहना था कि सफ़ीर कहते हैं कि हमारी जो जेलें हैं वो पाकिस्तानी कैदियों से भर गए हैं, यानी पाकिस्तानी वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी जेलों को भी भर रहे हैं, बजाय इसके कि वो कोई काम कर सकें। इस पर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि जैसे को-पैमाई है पाकिस्तान, उसमें काफ़ी अच्छा है। बांग्लादेश से लोग यहाँ पर, नेपाल से लोग यहाँ पर को-पैमाई के लिए आ रहे हैं, जबकि हम जिनके ममालिक में, जिनके मुल्क में ये सारी चीज़ें, बजाय इसके कि वो इस चीज़ के ऊपर कोई काम कर सकें, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो चोरियों, चकारियों और इन चीज़ों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। स्किल्ड लेबर के मुतालिक ख़ास तौर पे कहा गया कि जो एक बैरून मुल्क को ज़रूरत होती है स्किल्ड लेबर की, कि हुनर याफ्ता हुनरमंद अफराद जो हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर आएँ, उनको वो मौक़े भी फ़राहम करते हैं रोज़गार के, और इस तरीके से जो वो वहाँ पर कमाई करते हैं उससे पाकिस्तान में भी रेमिटेंस आता है और ज़र मुबादला जो है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ये है कि रेमिटेंस तो दूर की बात, यहाँ पर जो है उल्टा बदनामी जो है वो मोल ली जा रही है। और बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी ने ये बात बताई, जैसा कि फ़रा ने बताया, कि वो सफ़ीरों ने
वहाँ के सफ़ीरों ने यह बात की है कि हमारी जेलें जो हैं वो आपके कैदियों से, पाकिस्तानी कैदियों से, जिनमें कि अक्सरियत भिखारियों की है, उनसे भर चुकी हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक हक़ाइक़ हैं। हुकूमत को इस तरफ भी देखना जाएगा, लेकिन हुकूमत से ज़्यादा जो मुल्की हालात होते हैं वो इस चीज़ को गवर्न करते हैं, इन सारी चीज़ों को, इन फैक्टर्स को। उसकी वजह यह है कि मुल्की हालात ऐसे हैं, और इस बात का भी इदराक है, सेक्रेटरी ने इसका भी ज़िक्र किया कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ रहे हैं, और इस तरह से छोड़ रहे हैं कि जहाज़ भर भर के बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो वैसे तो आपकी अफरादी क़ुव्वत जो है वो किसी भी मुल्क की पहचान होती है, लेकिन अगर अफरादी क़ुव्वत जो है वहाँ जाकर जेब कुतरों में, भिखारियों में और ये इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस हो जाए, इस किस्म के शर्मनाक जराइम में मुलव्वस हो, तो ऐसी सूरत में फिर वो अफरादी क़ुव्वत जो है वो आपके लिए क़ुव्वत नहीं बल्कि आपकी कमज़ोरी बन जाती है, इसलिए कि वो आपकी बदनामी का बाइस बनते हैं। थैंक यू।